साहब, ब्रेक में जाने से पहले एक सिंपल सवाल आपसे पूछता हूँ, एंड दिस डेटा शुड कम फ्रॉम एक्सचेंजेस ओनली। कमोडिटी का टोटल टर्नओवर कितना है? कमोडिटी के टोटल टर्नओवर के अंदर हम कितना बता सकते हैं हेजिंग है, कितना स्पेकुलेशन है, इसमें रिटेल कितना है, इसमें इंस्टीट्यूशनल कितना, एसएमई कितना? ये डेटा हमें मिलता नहीं, आप बता सकते हैं? हम तो कमोडिटीज़ में अभी हमने शुरुआत किया है, तो ये हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। जानते हैं कंपटीशन हमेशा एक दूसरे को देखता है, ऐसा तो है नहीं। नहीं, विदाउट गेटिंग इट नंबर्स, मैं इतना बोलूँगा कि हेजिंग कितना है और स्पेकुलेशन कितना है, ये बोलना काफ़ी मुश्किल है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी एसेट क्लास में देख लीजिए, एफएक्स में देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सालों से ये कोशिश की है कि जो एक्चुअल एक्सपोजर लेके बैठे हैं एफपीआईज, उनको ही सिर्फ हेज करना चाहिए, या फिर इवन रिटेलर्स को भी। नेकेड हेजिंग इज नॉट समथिंग दैट दे वुड एनकरेज। उसी हिसाब से हम देखेंगे। नेकेड हेजिंग तो स्पेकुलेशन हो गया ना जी। बिल्कुल, तो वो प्रिवेंट करने के लिए वो ट्रैकिंग मैकेनिज्म उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था कुछ साल पहले, पर कमोडिटीज में हमने ऐसा कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अच्छा। वो करेंगे तो शायद ये सब पैरामीटर्स ट्रैक हो जाएंगे। चंद्रशेखर जी, यू वांट टू मेक एन पॉइंट, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? यूएस रेगुलेटर सीएफटीसी जी हाँ, हर हफ्ता एक रिपोर्ट निकालता है, ट्यूसडे रिमेंबर करेक्टली, कॉल्ड सीओटी, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, जिसमें होता है कमर्शियल पोजीशन और नॉन कमर्शियल पोजीशन। कमर्शियल पोजीशन है हेजर्स पोजीशन, नॉन कमर्शियल होता है स्पेकुलेट नॉन हेजर्स पोजीशन, नॉन हेजर्स में और इन्वेस्टर्स स्पेकुलेटर्स पोजीशन। एंड नॉन हेजिंग, नॉन कमर्शियल में आपकी प्रॉप बुक्स भी आ गई, कमोडिटी डेस्क भी आ गई, फैमिली ऑफिसेस भी आ गए। ओके, मैं लगातार रेगुलेटर से बोल रहा हूं, क्यों नहीं हम कर पाते हैं? इट शुड बी पॉसिबल, क्योंकि हमारा मार्केट, ये जो मार्केट है डेरिवेटिव मार्केट में ट्रांसपेरेंसी कम है। ठीक है, भाव दिखता है आपको, बट द काइंड ऑफ participants and how much are the speculators holding, how much are the hedgers holding, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और एक खास संकेत है मार्केट के लिए, और दिस संकेत इज एब्सेंट, और हमें एक सिस्टम चाहिए। मे बी हम हर हफ्ता तो शायद रिपोर्ट नहीं लाएंगे, एटलीस्ट स्टार्ट वंस अ मंथ, once a quarter start with. So I think it should be possible, technology enables it. So I think this in my view is extremely important, क्योंकि जो सीओटी रिपोर्ट में आंकड़े आते हैं और मैं देखता हूँ, दैट गिव्स यू अ सिग्नल, क्या मार्केट और आगे बढ़ेगा घटेगा, यू नो, दैट्स अ मैसेज फॉर द इंडिया में। क्या आपके हिसाब से, आप मार्केट को देखते हैं, तो आपके हिसाब से इंडिया का कमोडिटी टर्नओवर कितना है? उसके अंदर कितना स्पेकुलेशन है, कितना कमर्शियल है? क्या अंदाजा है आपके हिसाब से? एकदम मोटा मोटी बॉल पार्क मेरा अनुमान है 80% तक स्पेकुलेशन है, 20% 20 या 25 समझो हेजर्स है। मिस्टर वाधवा, दैट आल्सो इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, राइट? आई मीन, अगर जब सही आंकड़े बाहर आएंगे तभी दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी जब पता लगेगा, जब हम पता लगाएंगे, बताएंगे लोगों की भाई हो क्या रहा है। आज हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में पुराना बैक डेटेड देखा ही हम दिखाते हैं कि 2000 से अगर आपने इक्विटी सिप करी तो आपको 12% से ऊपर का रिटर्न मिला, 12% से ऊपर का आपको रिटर्न बना, तो हर 4-4.5 साल में आपका पैसा डबल हुआ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द पावर ऑफ इक्विटीज। इंडियन कमोडिटी मार्केट में क्या दूध है, क्या पानी है, कहाँ पर दूध और पानी की मिलावट है? निकुंज जी, मैं आपका इसी उसमें बोलता हूँ कि 2020 की जो प्री बजट मीटिंग थी 2019 या 20 में, तो हम एफएम के साथ डिस्कस कर रहे थे ये फिगर्स का कि कितने फिगर है। मैं वही पॉइंट को कह रहा था कि हम सारी ट्रेडिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये फिगर आई कि ये फिगर कहाँ से मिलेगी। तो ये डिस्कशन में आया कि ये कोई फिगर है ही नहीं किसी के पास अवेलेबल। तब हमने वहाँ पर रिकमेंड करा सीपीआई की तरफ से कि भाई ये एटलीस्ट पब्लिश, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो कि लिस्टेड कंपनी है, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट में जरूर लिखेंगी हर साल कि वो कितना हेज कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, कितना बाहर हेज कर रहे हैं। और एक्सचेंजेस के अंदर सेगमेंट है, मैं एमसीएक्स की बात करूंगा, उसके अंदर जो हेजर्स हैं उनकी अलग बुक बनती है और जो बाकी ट्रेडर्स हैं उनकी अलग बुक बनती है। और जो हमारे को देखना है कि इस बुक को पब्लिश किया जाए पब्लिकली, तो ये पता लग पाएगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिगर जो है, डाटा पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है आगे इस मार्केट को डेवलप करने के लिए और इसके ऊपर बात करने के लिए। बात पर अगर हम सहमति लें तो आज पहले घंटे इस कमोडिटी महाकुंभ को, और कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन,
तो वही हुआ है इस कमोडिटी महाकुंभ को लेकर के. इट्स बीन अ ग्रेट बिगिनिंग. वी आर गेटिंग वैरायटी ऑफ ओपिनियंस. एक बात तो तय है दैट कमोडिटी शुड बी एवरीवन्स पार्ट ऑफ लाइफ. इट शुड बी ट्रीटेड लाइक एन एसेट क्लास. कमोडिटी is not speculation. Commodity can also be looked from the eye of hedging. Indian commodity market अभी बहुत छोटा है, मगर साइज ऑफ इकोनॉमी को लेकर के अंदर इसके अंदर जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, स्कोप ऑफ ग्रोथ है, वह काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. एक रेट ऑफ चेंज होता है जो इक्विटी मार्केट में 2005 से 2020 में रेट ऑफ चेंज रेगुलेटरी, डीमैट, एक्सचेंज मैकेनिज्म मुझे लगता है कमोडिटी मार्केट में आने वाला है. मगर विश्वा बहुत चीज़ें और हमें करनी पड़ेगी. सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, सबसे पहले कम्युनिकेशन. एक महाकुंभ नहीं, हमें अनेकों महाकुंभ करने पड़ेंगे. सारे स्टेक होल्डर्स आज इस समय पर हैं, तो हाथ बढ़ाकर बताइए कौन कौन चाहता है कि हमें हर महीने महाकुंभ करना चाहिए. सब यही बोल रहा है हमें महाकुंभ करना चाहिए, और मैं भी हाथ बढ़ाऊंगा. मैं तो दोनों हाथ बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस अवेयरनेस और इस कैंप की ज़रूरत है. यही एक पर्पस है इस कमोडिटी महाकुंभ. हम आपको बताएं कि कमोडिटी क्या है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और इस कमोडिटी महाकुंभ के जरिए हम उन मुद्दों को बढ़ाएंगे जिनको लेकर के कमोडिटी मार्केट का डेवलपमेंट और हो सकता है. बिल्कुल सही बात है. और जो आप बात अभी कह भी रहे थे, मुझे कह रहे थे, जो कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है ना, उसको बदलना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप लोग अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं, सीपीआई या एक्सचेंज की तरफ से नहीं हो रही है, आप इतने सालों से कम्युनिटी मार्केट के लिए लिख रहे हैं, तो लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, पॉलिसी लेवल पर बदलाव करना पड़ेगा. तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं. ये पहले घंटे में हमने तय किया है, लेकिन अगले घंटे से अब एक एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बताने वाले हैं कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से ट्रेड होता है, कैसे आप शुरुआत करें, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है. एक एक चीज़ें बताएंगे. इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज दिन भर हमारे साथ मौजूद रहेंगे.